नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं पार्वती पनमोली। आज हम बात करेंगे घर में रखी 5 वस्तुओं के बारे में, जिसकी वजह से आप कंगाली में भी डूब सकते हैं या दुर्भाग्य का कारण बन जाती हैं। उन 5 वस्तुओं के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ है बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास हो। तो आइए जानते हैं हम इन 5 वस्तुओं के बारे में। आपने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका मुसीबत पीछा ही नहीं छोड़ती, या दुखों से घिरे रहते हैं, या मुसीबतों से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो कंगाली के घेरे में ही घिरे रहते हैं। अच्छी कमाई के बाद भी हाथ में पैसा नहीं रुकता, घर में हमेशा तनाव रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, या यूं कहें कि घर में शांति नहीं रहती। तो वास्तु के अनुसार दुर्भाग्य को इंसान की कुछ गलतियों से जोड़ा गया है, जिसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। सबसे पहली जो वस्तु है वो है महाभारत की तस्वीर। हमें अपने घर में कभी भी महाभारत की तस्वीर नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का प्रतीक था, तो उसकी तस्वीर हमें अपने घर में या बेडरूम में या ड्राइंग रूम में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो उसकी वजह से हमारे घर में बुरा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो जाता है और लड़ाई झगड़े निरंतर चलते रहते हैं। दूसरा है ताजमहल। ताजमहल की तस्वीर भी हमें अपने घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही बेडरूम में, ना ही अपने किसी भी रूम में नहीं लगाना है, क्योंकि ताजमहल बेगम मुमताज़ का मकबरा है। उनकी याद में बनाया गया था और वो एक शोक के संदेश देने के लिए बनाया गया था। अगर अपने घर में ताजमहल की तस्वीर लगाते हैं तो वो हमारे घर में शोक संदेश लाता है, या फिर यूं कहें दुखों का संदेश हमको मिलता है। तो आपको ये नहीं करना है। नेगेटिव एनर्जी भी उसकी वजह से हमारे घर में और बढ़ जाती है। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और तीसरा जान लेते हैं हम। तीसरा है उलझे हुए तार। उलझे हुए तार या जो यूं कहें कि वायर जो होते हैं, उनको घर में कभी भी मरोड़ कर या उलझा कर नहीं रखना चाहिए। चाहे वो लैपटॉप का वायर हो, स्मार्टफोन के चार्जर हों, इनको आपस में कभी भी उलझा कर नहीं रखना चाहिए। हमेशा सुलझा कर सही तरीके से सही जगह पर ही रखें, नहीं तो उनसे नेगेटिव एनर्जी या उलझनें जो हमारी रहती हैं, आपस में उलझे ही रहते हैं, या गलत फहमियों का शिकार घर के लोग आपस में ही बने रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगला हम जान लेते हैं। चौथा है मुरझाए हुए फूल। हमारे घर में कभी भी मुरझाए हुए फूल या यूं कहें जो गुलदस्ता आजकल मॉडर्न ज़माने में हम बेडरूम में रख लेते हैं, अपनी गैलरी में रख लेते हैं, मुख्य द्वार पर रख लेते हैं, तो आप उनका अवश्य रखें, लेकिन रख रखाव सही तरीके से करें। वो उनके फूल जो भी हैं, फूल पत्ती कभी भी मुरझाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये घर में अशुभता या अशुभ संकेत प्रदान करते हैं। तो आप इन बातों का अवश्य ध्यान दें। और आगे बढ़ के हम जान लेते हैं अगला, नल से टपकता हुआ पानी। घर के या किचन के किसी भी नल से अगर पानी टपकता ही रहता है तो ये या लीक होता रहता है, तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसी चीज़ों को आप जल्द ठीक कराएं या उनकी मरम्मत करा लें, क्योंकि ये अशुभ संकेत देते हैं हमारे घर के लिए। तो आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे आखिरी हम जान लेते हैं रुका हुआ पानी। हमारे घर या हमारा जो आंगन है या हमारा जो चौक है या हमारे घर के आसपास जो भी जगह है, उसमें कभी भी पानी रुका नहीं रहना चाहिए, या यूं कहें कि हमेशा पानी रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उससे हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो जाती है, ऐसा वास्तुशास्त्र में कहा गया है। आप इन बातों का, छोटी छोटी बातें हैं, इनका अवश्य ध्यान रखें। आपको अवश्य ही लाभ होगा। अगर मेरी वीडियो, मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। थैंक यू।